सुनो सुनो सुनो, लापतागंज के वासियों, मामा मौसा और मौसियों, जच्चा हो या बच्चा, कच्चा हो या पक्का, हर आम और खास से यह दरखास्त है कि अपनी सेहत का रखे ध्यान, क्योंकि प्रदेश में एक नई बीमारी पधार रही है। ये जानलेवा बीमारी है और अस्पताल में ओनली डॉक्टर तिवारी है। अगर किसी को लगातार खांसी और जुकाम की शिकायत हो या धुआंधार छींके आए तो उससे दूरी बनाएं और डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज के वासियों। ये कौन सी नई बला आई है लापतागंज में? मौसी, ये विदेशी बीमारी है। इसमें देश भर में लगभग 50 लोग मर चुके हैं। हाँ, और अब ये हमारे गांव में भी अपने पांव पसार रही है। तो इससे बचे कैसे हैं? अब इसके लिए तो डॉक्टर तिवारी से मिलना होगा। हाँ। ताकि इस बीमारी की पूरी जानकारी हो सके। हाँ। और हम इससे बचने के उपाय कर सके। ये बीमारी विदेश से आई है, पर इस बीमारी का इलाज इस तिवारी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये दवा अपने साथ नहीं लाई है। हाँ, किसी को खांसी हो या छींक आए तो उससे हाथ ना मिलाएं, कम से कम 10 फीट की दूरी बनाएं और हो सके तो उसे दूर भगाएं। पर इस बीमारी के लक्षण क्या है? जिस किसी को ये बीमारी होगी वो बार बार छींकेगा, आप उससे दूर भागेंगे वो आपको खींचेगा। छींक छींक के तबीयत हलाल हो जाएगी, इतना छींकेगा कि नाक लाल हो जाएगी, और जब नाक लाल होगी तो तबीयत बेहाल होगी। वो बात बात पर कांपेगा, सूखे पत्ते की तरह कांपेगा, फिर टूट कर पेट से गिर जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। पर इस बीमारी का इलाज क्या है? ये बीमारी लाइलाज है। बस छींकते खांसते आदमी से बचें, मुंह पे मास्क लगाएं और जचें। तिवारी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा? ये हम कैसे बताएं, एक ही था सो ले आए। हाँ, हमारे गांव में कोई छींकने वाला है नहीं, है मुकुंदी? भगवान करे कोई ना छींके, नहीं तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी छींक होगी। अरे ये क्या हो गया? अरे हमको उठाओ। अरे उठाते तो पिताजी थे। चलो। ऐसे उठाते हैं? अरे तो कैसे उठाते हैं? मिर्ची गिरा दी, उठा इसे नहीं तो। अरे उठा रहे हैं भाई। अच्छी, अच्छी। अरे ये क्या हो गया, इतनी छींके? मिर्ची लग गई है। अरे मिर्ची तो पिताजी को लगी थी एक बार, घर तक छोड़ दें? बस मामा। अरे सुत्ती लाल जी, क्या हाल है? जरा दो। अरे हाथ मिलाने को नहीं कह रहे हैं, जरा पानी दो। अच्छी, अच्छी, अच्छी। अरे क्या हुआ? तुम ठीक रहे हो? अरे चीखते तो पिताजी थे। तुमने हाथ भी मिलाया? अरे हाथ तो पिताजी मिलाया करते थे। अच्छे, अच्छे। अरे क्या हुआ? अच्छी। अपनी दुकान से बाहर जाओ। तुम्हारी दुकान में आने का हमें कोई शौक भी नहीं है। अच्छे, अच्छी, अच्छी, अच्छी। अरे क्या हाल है मुकंदी बाबू? अच्छी। हम तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत कुछ। अरे हमारी तो क्या बताएं, छींक छींक का बुरा हाल है। अब तो नाक भी बहने लगी है। अच्छी। अरे आप पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप आगे आ रहे हैं। अरे इधर आइए। अरे आप उधर जाइए, दवाखाना उधर है। अरे हमें आपसे कुछ काम की बात करनी है और आप जो है। अच्छी। जान है तो जहान है। अरे क्या हो गया है इनको? अच्छी। अच्छी। अरे ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? क्या बात है दीदी? छोटू। अरे क्या हुआ? अच्छी। अरे क्या बात है दीदी? छोटू, ये कहाँ हो गया है? अरे कुछ नहीं, वो हमको। हुर। अरे क्या हुर्र हुर्र? ये कह रही है तुम अंदर घुस नहीं सकते, जाओ। अरे हम अंदर क्यों नहीं घुस सकते हैं? अच्छी। अरे आप लोग हमें देख के भाग क्यों रहे हैं? बता दे रहे हैं।
नहीं तो पत्थर मार देंगे। अरे पत्थर तो पिताजी को मारा करते थे लोग हैं। अरे हमें अंदर जाना है। नहीं छोटू, अंदर नहीं आना है तुमको, हम ऊपर जाना है। अरे ऊपर तुम्हारा एक मंजिला घर है, कह रही हो ऊपर। अरे हटा। कौन? जाओ छोटू, जाओ डॉक्टर से इलाज करवाओ, जाओ। अरे इलाज? अरे हमको हुआ क्या है? जानलेवा बीमारी। जानलेवा बीमारी हमको? आज देखो कैसे छींक रहा है। राम 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 राम, इतना छींकेगा तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। छोटू अंदर मत आना। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे रुको तो। अरे सुनो तो। अरे भगवान, ऐसे कैसे कर दिया? इकलौता भाई मेरा, उसे भी छीन रहे हो। अरे लोग हमें दौड़ा क्यों रहे हैं? लोग तो पिताजी को दौड़ाया करते थे। अच्छी छोटू, सारी मुसीबतें छोटू के ही पास काहे आती है? मौसी मुसीबत छोटू के पास नहीं आती, छोटू खुद मुसीबत के पास जाता है। मुकुंदी, अब कहाँ होगा? होगा मौसी, होगा। छींक छींक के तबीयत हलाल हो जाएगी। इतना छींकेगा कि नाक लाल हो जाएगी, और जब नाक लाल हो जाएगी तो तबीयत बेहाल हो जाएगी। वो बात बात पे हांफेगा, सूखे पत्ते सा कांपेगा, फिर पेड़ से टूट के गिर जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। छोटू, चुप कर। कहाँ बात कर रहा है मुकुंदी? मुकुंदी भैया, इससे पहले की बीमारी गांव में मामा से किसी और को कुछ करो भैया। अरे हम क्या करें, हमें तो खुद का बचाव करना है। फिलहाल मास्क पहनना है। और मुकंदी भैया वो तो बाजार में है ही नहीं। अरे तो कपड़ा लपेटो और कोई उसके पास मत जाओ। कब तक? जब तक कि वो भगवान के पास ना चला जाए। अबे गुड्डू, आज का मौसम कितना हॉट और तीखा हो रहा है बे। हाँ भैया, मुझे भी ऐसी फीलिंग हो रही है। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, सन टॉप पे है बे। इसी बहाने चल के आज पानी बतासे खाते ठंडे ठंडे पुदीने वाले। अबे मार दिया। अबे तो इतना घुसते क्यों हो बीच में बे? अरे घुसते तो पिताजी थे। हमारी नाक। क्या हुआ, नाक को देखें? देखो। अरे यार, अबे अपनी नाक का शावर मेरे ऊपर काहे मार रहे हो? सुबह नहा क्या है? अरे नहाते तो पिताजी थे, लाओ साफ कर दें। अबे गुड्डू, ये क्या हो गया बे? भैया, हमने सुना है गांव में एक घातक बीमारी फैल रही है। बिजी, छोटू से दूर रहना, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। अरे बीमारी तो चुप कर। अरे लेकिन सुनो तो। अबे जब तुम्हारी बड़ी बहन चुप होने कह रही तो काहे नहीं चुप हो रहा बे? देंगे साले। अरे तब से तो दे ही रहे हो। चुप साले। बॉसे क्या करी थी आप? अरे वो दरवाजा बंद करो। अरे वो मामा को जानलेवा बीमारी हो गई है। अरे वो देखो, मामा की नाक भी लाल हो गई है टमाटर की तरह। और जब जब नाक लाल होगी तो तबीयत बेहाल होगी, बात बात पर ये हाफेगा, सूखे पत्ते की तरह कांपेगा, और फिर पेड़ से टूट के गिर जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। दूर रहो बिजी पांडे, नहीं तो तुम्हारी बीमारी हमें लग जाएगी। अरे मौसी, पर हमको हुआ क्या? अरे तुम्हें जानलेवा बीमारी हो गई है। कैसे? मामा से। अरे हमको कुछ नहीं हुआ। अरे मामा तुमको छोड़ेंगे नहीं, बीमारी लेकर घूमते हो। अरे घूमते तो पिताजी थे। तो अब क्या करें? अरे वो डॉक्टर तिवारी से जाके मिलो। डॉक्टर तिवारी, क्या उनके पास ये बीमारी का इलाज है? नहीं, इलाज तो नहीं है, लेकिन वो बता देंगे तुम्हारा यहाँ कितने दिनों का राज है। जाओ, इस छोटू को भी लेके जाओ। जाओ। अरे हमको क्यों? जाओ। अबे साले चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तो छोटू यार, हमको बहुत डर लग रहा है यार। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जाओ। जूता मारेंगे साले। चल दूजे के लिए। अब डॉक्टर तिवारी क्या करेगा? जो कुछ भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये बीमारी अब हमको भी लग जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, कोई तो दवा होगी। अरे अब कोई दवा काम नहीं करेगी, जो करेगी सिर्फ दुआ करेगी।
तुम दोनों का अब अंतिम समय आ गया। अरे अंतिम समय तो पिताजी का आया था। डॉक्टर साहब, और कितना टाइम बचा है? यही कोई 24 घंटे। क्या? 24 घंटे? अरे लेकिन वो तो मतलब क्या है? अबे चुप रहो साले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे हमको कोई बताओ तो हमको हुआ क्या है? अबे साले चीख के हमको बीमार कर दियो तुम। अरे वो चीख अबे इधर सुनो गुरु, बहुत तेज निकलो ना, मारे चले घंटा। अरे हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छी गुड्डू, यार ये क्या हो गया भाई? हौसला रखो भैया, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अबे गुड्डू, तुम हौसला ले रहे हो या दे रहे हो? गुड्डू यार, हमारे ड्रीम्स का क्या होगा? सुरीली, गुड्डू हमको सुरीली से मिलना है। सुरीली, आराम से रोक ले बे गुड्डू। पकड़ो बे। अच्छी गुड्डू, यार पापा कसम बहुत वीकनेस हो रही है भाई। भौंक नहीं पा रहे गुड्डू। हम समझ सकते हैं भैया, आप एक काम करो, आप एक्शन करो, हम रिप्ले करते हैं, मतलब साउंड देते हैं। ओके मेरे दोस्त। सुरीली, अरे सुरीली क्या बीबी कर रही हो? हमको बोलने दोगी कि नहीं बोलने दोगी? एक सेकंड रुको सुरीली। सुरीली, पापा कसम, अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। हाँ सुरीली, डॉक्टर तिवारी ने कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सुरीली, हमको इस बात का दुख नहीं है सुरीली कि हम, हाथ पकड़ो, कि हम डेड हो जाएंगे। हाँ सुरीली, हमको सिर्फ इस बात का दुख है कि हमारे बहुत से सपने थे जो आधे अधूरे रह जाएंगे। सुरीली पापा कसम, हम ये चाहते थे कि हम लॉ कंप्लीट करके तुमसे शादी करें, उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे हों और वो बच्चे बड़े हों और बड़े हो के पापा कसम। सुरीली तुम हमसे दूर हो जाओ, नहीं तो ये जालिम बीमारी तुमको भी लग जाएगी। सुरीली, अगर भगवान को ठीक करना होता तो ये बीमारी हमको क्यों दी? आप इन हो कंट्रोल योरसेल्फ, वरना वक्त से पहले चले जाओगे। सुरीली, हम समझ सकते हैं सुरीली कि तुमको बहुत दुख है। मरने से पहले हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगी? दुपट्टा नीचे करो प्लीज सुरीली। ये जो तुम्हारे क्यूट से लिप्स है ना, इसके अंदर जो टंग है ना, उससे एक बार मुझको आई लव यू बोलोगी? बी नहीं, आई लव यू प्लीज। Really? I love you. यार सदमा लग गया है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं भाभी बोल नहीं पाती हैं। यार गुड्डू, पापा कसम क्या किस्मत है यार कि आई लव यू भी नहीं सुन सकते, इसको साइकिल पे भी नहीं बिठा सकते क्योंकि ये जालिम छींकने की बीमारी ना लग जाए ऐसे। चलते हैं सुरीली, चल गुड्डू, एक सेकंड। सुरीली, अगले जन्म में फिर मिलेंगे।
चल बे, चल बे। अलविदा सुरीली। अबे यार गुड्डू, तुम हमसे दूर रहो बे, नहीं तो छींक की बीमारी तुमको भी लग जाएगी। नहीं भैया नहीं, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे भैया। ये बीमारी हमको भी दे दो भैया। छींको भैया, छींको, हमारे मुंह पे छींको। अबे कैसे छींके गुड्डू, छींक आ ही नहीं रही है यार। हम छींक का वेट करेंगे भैया। कब तक करोगे? रहम कर। अरे अल्लाह रहम करे कह के चले गए। बताओ पापा कसम। यार गुड्डू भैया, ये जो कुछ भी हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस बीमारी की जड़ हो। भैया हमें इस बीमारी की जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहिए। अरे जड़ तो पिताजी उखाड़ते थे। चुप रहो गुड्डू, आज इसको धो ही देते। वैसे भी हमारे पास बहुत कम समय। अरे हमारी बात तो सुनो। फिर गिरा दी मिर्ची, उठा इसे। अरे धनिया, दूर हो जाओ मामा से, कहीं तुम भी बीमार ना हो जाओ। छींकते छींकते बुरा हाल हो जाएगा। क्या? कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? ये तो सुबह ही टकराए थे मेरे से, और जो मिर्ची की टोकरी में लेकर जा रही थी वो गिरा दी थी। उसी से छींक छींक के बेहाल हुआ है। शायद हाथ नहीं धोए होंगे। अरे यही तो हम कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। धनिया, मिर्ची कहाँ से लाई? गुमशुदागंज से? हाँ। सुना मुकुंदी, गुमशुदागंज की मिर्ची, उसको हाथ लगाए तो 3-3 दिन तक छींकते हैं। अबे गुड्डू, पापा कसम हम तो ठीक है बे। ये जो कुछ भी हम छींक रहे थे, मनुष्य मामा और इस मिर्ची की वजह से छींक रहे थे। सुरीली, आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन यार। हमें मालूम तो नहीं। ठीक है, हम भी खुश हैं तुम जिंदा हो। हाँ चलो। भाई किसी ने बहुत सही कहा है, हर मर्ज का इलाज है लेकिन वहम का नहीं। अरे यही तो हम कह रहे थे। अब हमने झेला है तो तुम सब झेलो। ये सच है कि हर मर्ज का इलाज है, पर वहम का नहीं। और ये भी सच है कि हमारे देश में बीमारियों से कम वहम से ज्यादा मरते हैं। हाँ मामा, पोस्ट ऑफिस के बाहर कहाँ घूम रहे हैं? अरे घूमते तो पिताजी थे भाई, हम तो चिट्ठी डालने आए थे। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ तो हमें घर छोड़ दो। साइकिल कहाँ है आपकी? यहाँ है, आइए। ये डब्बा किसका है? बाप रे, अरे डब्बा किसी का भी हो, नोट अपने ही लग रहे हैं। अरे तुम चुप रहो यार। लेकिन ये है किसका? अरे आपका ही है मुकुंदी बाबू, आपके ही लिए लाए हैं। देखिए रिश्वतलाल जी, हमने आपको कितनी बार कहा है हमें रिश्वत देने की कोशिश ना किया करें। हम कोशिश कहाँ कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। बस हमारा टेंडर पास करवा दीजिए। आपके 10 बार कहने से नहीं होगा। तो कितनी बार कहने से होगा? देखिए, आप ये रिश्वत का सामान ले जाइए। हम जानते हैं कि आप जिस ठेकेदार की सिफारिश कर रहे हैं, ये रिश्वत आपने उसी से ली है। ली है तभी तो दे रहे हैं, और आप है कि ले ही नहीं रहे। अरे ले लो मुकुंदी बाबू, क्योंकि रिश्वत तो पिताजी भी लिया करते थे। हाँ जी। तुम चुप रहो यार, और आपकी तो मैं कंप्लेन करूंगा। रखिए इसे, चलिए। चलो मामा। कंप्लेंट तो पिताजी किया करते थे। अरे चलो ना। अरे भाई आगे बैठे या पीछे? आओ। अरे तुम तो पैदल ही लिए जा रहे हो हमें। तुमको क्या लगता है ये कंप्लेन करेगा? लगता तो नहीं, पर करेगा जरूर। है? किसकी तरफ है, मेरी तरफ है उसकी तरफ है? अच्छे से रखो। आप हमारी कंप्लेन लिखेंगे या भैंस को ही नहलाते रहेंगे? कहें तो आपको भी नहला दें, गर्मी बहुत है, दिमाग ठंडा होगा।
देखिए आप एफआईआर लिखे कि वो नेता रिश्वत लाल ने हमको रिश्वत देने की कोशिश की है। ये मामा गवाह है, ये बोलेंगे। हम क्यों? ये नहीं बोलेंगे तो इनकी कंप्लेंट लिखाएंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बोलेंगे। बोलने में क्या जाता है? बोलना ही तो है भाई सिर्फ। भाई देखो, हम बोलेंगे कि नेताजी ने इन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। भाई वो तो पिताजी को भी दिया करते थे। नेताजी एक नंबर के रिश्वतखोर हैं। बताओ भाई और क्या क्या बोलना है? नहीं, इतना ही काफी है। पर होगा क्या? आज तक इतिहास में किसी नेता को सजा हुई है? और रिश्वत लेना आजकल दस्तूर है, जुर्म नहीं। देखिए अगर आप नहीं लिखेंगे तो हम आपकी कंप्लेन भी लिखवाएंगे। अरे यार एक बात सुनो, तुम्हारा नाम मुकंदी लाल है कि कंप्लेन डाल? हवलदार लिखो यार इनकी एफआईआर। अब देखना सरकार भ्रष्ट नेता के खिलाफ कैसा कड़ा कदम उठाएगी। कदम तो पिताजी उठाया करते थे, अब हम उठा रहे हैं। भाई एफआईआर लिखवा के हम तो 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। कहीं सरकार का उठाया हुआ कदम हम पे भारी ना पड़ जाए भाई। लापतागंज के इतिहास में पहली बार एक साइकिल जो बन गई कार, एक कॉमन मैन जिसने हिला दी सरकार। हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक आम आदमी जो खास आदमी बनकर सरकार के एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आइए इनसे पूछते हैं क्या इन्होंने अपनी सामत बुलवाई है। मुकुंद जी क्या कहना है आपका? क्या यही सपना था आपके बाप का? जी मतलब आपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज करवाई है? जी वो नेताजी दरअसल, कैमरे में देख के बोलिए। जी वो नेताजी दरअसल, थोड़ा तेज बोलिए। जी वो नेताजी दरअसल हमारे दफ्तर में आके हमें रिश्वत दे रहे थे। आवाज नहीं आ रही है? जी वो नेताजी दरअसल, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अरे 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 जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो नेताजी हमारे दफ्तर में आके हमको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। जोर से बोलिए। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ माइक में आकर बोलिए। जी वो मंत्री जी हमारे दफ्तर में आकर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए हमने ऐसा कड़ा कदम उठाया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे इस कदम को देखकर सरकार भी उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी। हाँ तो ये थे मुकुंदी लाल सन ऑफ सुगंधी लाल जिन्होंने कड़ा कदम उठाया है। तो क्या सरकार भी अब कोई कड़ा कदम उठाएगी? अगर उठाएगी तो क्या होगा वो कड़ा कदम? मैं कैमरामैन बाके के साथ खबरी लाल, लापतागंज। कब तक? रिश्वत मांगने वाला सरकार का मंत्री फरार। सरकार कर रही है कड़ा कदम उठाने पे विचार। बिजी भैया ये सरकार का कड़ा कदम क्या होता है? देखो पनवाड़ी, कड़ा कदम वो होता है जो सरकार कभी उठाती नहीं है, सिर्फ उठाने का विचार करती है। लेकिन विचार के बाद जब वो उठता है तो बड़ा ढीले ढीले उठता है। अरे वाह भैया वाह, आपको तो बहुत नॉलेज है। अबे गुड्डू ऐसा ही थोड़ी ना बे, 10 साल से ला कर रहे हैं, घास नहीं छील रहे बे। अच्छा ये कड़ा कदम उठाने के बाद ढीला क्यों हो जाता है? अबे यार गुड्डू देखो यही प्रॉब्लम है लापतागंज वालों के, इलिटरेट हैं साले। गुड्डू साइकिल पकड़ो बे, इनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं। पकड़। ये देखो ये क्या है? कदम। कदम। वेरी गुड। अब तुम सब भी साले ऐसे ही कदम अपने उठा लो ऊपर। उठाओ भाई, उठाओ। उठा लिया? हाँ। अब हम सब मिलके ये विचार करेंगे कि कदम कड़ा उठाएं या ढीला। विचारो ऐसे। मैं यार कितनी देर विचार करेंगे, हमारे पैर सुन्न हो रहे हैं। अबे सुत्ती लाल, तब तक के विचार करते रहो जब तक के पैर पूरी तरीके सुन्न नहीं हो जाता है गुरु। विचारो। हुआ? हाँ, हुआ। अब हम कदम उठाएंगे यानी रखेंगे। भैया यहाँ तो पैर एकदम लुंज पुंज हो गया है। गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो, लुंज पुंज। यही तो बात है गुड्डू। सरकार जब कदम उठाने के बारे में सोचती है तो कदम कड़ा होता है, और उस पर इतना विचार करती है कि जब कदम रखती है तो ढीला होके लुंज पुंज हो जाता है। समझे बे? हाँ समझ गए। तो समझ गए। पान खिलाओ गुरु, आओ। अरे बिजी भैया पान तैयार है, जल्दी से। ये लो। लाओ। अच्छा पान गुरु, वेरी गुड। चल बे। 5 रुपया दो भैया। अबे 5 रुपया मांगते शर्म नहीं आती तुमको साले? इतना गंदा पान बनाया है कि पूरा पूरा चूना भर दिया, उसमें मुंह कट गया है बे। समझे कि नहीं? भैया इसकी इस हरकत पे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सही कह रहे हो गुड्डू, चल बे। अरे पैसा तो दो भैया। मुन्ना पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कड़ा कदम हमने उठाया है, समझे? चलो साइकिल निकालो गुड्डू। काश
सरकार भी बीजी पांडे जैसा तेज होती तो फौरन कड़ा कदम उठाती। सही कहा भैया, बिल्कुल सही। हमका कोई ना ठोस कदम उठाना होगा। भैया जी आपके पास 2 कदम है, एक ठोस दूसरा फुस। अरे जानते हैं जब वो रैली में लाठी चार्ज हुआ था तो हमारा ये पैर फुस हो गया था। तो कौन सा कदम उठाएंगे भैया जी, ठोस या फुस? अरे यही तो प्रॉब्लम है। अब जनता तो सरकार को समझती है कि सरकार तो एकदम स्टैच्यू है, कोनो कदम वदम उठाती नहीं है। और सरकार जब कदम उठाती है तो जनता कहती है अरे अरे ये तो ठोस है, अरे अरे देखो ये तो पोला पोला है। अब क्या करें? अरे कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी ये रिश्वती लाल के चक्कर में पार्टी की बहुत रगड़ घिसी हो गई है। कोई तो कदम उठाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई कदम उठाने के लायक ही ना रहे। अच्छा तो एक काम करो, कोई कड़ा कदम उठाओ। ये रिश्वती लाल को निकाल दें पार्टी से। अरे हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, हमको कड़ा कदम उठाना है। पहले कारण बताओ, नोटिस देंगे, फिर पूछेंगे कि रिश्वत क्यों ली है। वो तो हम अभी बता देते हैं कि रिश्वत हमने क्यों ली। अबे पार्टी के भी कुछ रूल होते हैं। पहले मीटिंग बैठेगी, फिर उसका गहन अध्ययन करके सारी स्थिति का जायजा लेंगे हम। फिर जो पार्टी की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट का गहन अध्ययन होगा, फिर उस पार्टी से उठाया हुआ कदम ही कड़ा कदम होगा, समझे? बात करते हैं, ये तो फुस है, ये तो ठुस है, पार्टी है, का है, वो है। अबे हम जानते का है। ये देखो, सरकार ने कड़ा कदम उठाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। क्या? यही कि क्या कड़ा कदम उठाया जाए, इस पर पार्टी की इंटरनल मीटिंग बुलाई है। हाँ, और इसमें कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा, और कदम कैसे उठाया जाएगा इस पे विचार होगा। बे समझे? नहीं समझे। अबे कैसे समझोगे पनवाड़ी? समझने के लिए तुमको भी कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं उठा पाओगे। भैया, हाँ भैया सुरीली भाभी स्कूल जा रही है। अब यार गुड्डू, हाँ पापा कसम सुरीली को देखो यार, रिक्शे में बैठ के एकदम राजकुमारी लगती है यार। हाँ भैया। यार गुड्डू, हम तो ये सोचते हैं कि काश हम रिक्शा होते तो हमारे ऊपर बैठ के जा रही होती। भैया आप रिक्शा कैसे होते? अबे यार गुड्डू, रिक्शा नहीं होते तो रिक्शे वाले होते, सुरीली को बैठा के ले गए होते स्कूल। यार सोचो, स्कूल लेके जा रहे हैं, फिर स्कूल से वापस लेके आ रहे हैं, स्कूल लेके जा रहे हैं, फिर स्कूल से वापस। अबे गुड्डू, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हो गया? अबे यार, हम सोच रहे थे कि कड़ा कदम उठाएं या ना उठाएं। सोचते रह गए पांडे, और उसका रिक्शा निकल गया और तुम्हारा कदम ढीला हो गया। अबे इधर सुनो, ज्यादा ना बोलो ना तुम्हारे नाम का गड़ा यहाँ खोद देंगे, समझे कि नहीं? अबे गुड्डू, तुम कड़ा कदम उठाओ यार। चले, सुरीली ज्यादा दूर नहीं गई होगी, साइकिल निकाल पे जल्दी। चल चल। अरे छेदी, ये पांडे बहुत दिन से हमारे पैसे नहीं दे रहा है, लगता है अब हमको कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अबे देख बे बुढ़िया आ रही, इधर मुँह कर ले गुड्डू, इधर मुँह। ए विजय, रुक जा। विजय, अरे क्या है भाई, काहे बीच में रात में टोक रही है यार? मैं जल्दी जाना है, बिजी हैं हम। कहाँ जा रहा है? बाबा मामा, वो सीक्रेट है। बड़े बाजार जा रहे हो? कहाँ? भैया को लगता है मौसी को बड़े बाजार जाना है, कह दो हम छोटे बाजार जा रहे हैं। अच्छा बाबा मौसी, हम बड़े बाजार नहीं छोटे बाजार जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ हमें भी छोटे बाजार जाना है, हमें छोड़ दो। एक मिनट, तू उधर जा, पैदल आ जा। क्या कर रही मौसी? अरे क्या कर रही? साइकिल गिर जाएगी। आ जाएंगे। अरे क्या है यार, केले नहीं खाने, डॉक्टर ने मना किया। जाओ यार। जाना है। वोट मांगने नहीं आए, पता पूछने आए। हम केला पार्टी के नेता मिलाराम। आप बता सकते हैं कि मुकुंदी लाल गुप्ता कहाँ रहते हैं? अब आइए हम बताते हैं। हाँ, हम बताते हैं। मुकुंदी से सामने रहता है। मुकुंदी, यहाँ आ जाइए, आ जा। मुकुंदी, यहाँ चुकुंदी रहता है। नुकुंदी मायके गई है। मुकुंदी, आजा, 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 जल्दी साइकिल आगे बढ़ा, साइकिल आगे बढ़ा। मुकुंदी। हाँ मौसी। अरे वो केला पार्टी वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेटा। हाँ, केला पार्टी? तुम क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो? रोटी बना रहे हैं। ये रोटी है का? आओ जी, ये मुकुंदी है। इंदुमती मैके गई है तो खुद खाना बनाता है, खुद जलाता भी है। अच्छा बेटा, मैं बना देती हूँ रोटी, तुम बात कर ले। नमस्कार। नमस्कार। हम केला पार्टी के मिलाराम।
हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है ना? जी। और आपको सम्मानित करना चाहती है। चूल्हा जलाने के लिए? नहीं 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 नहीं, सरकार के खिलाफ जो आपने कड़ा कदम उठाया है उसके लिए धन्यवाद। आपके इस कड़े कदम ने सरकार को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसा कौन सा कड़ा कदम उठाया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि वो इस विषय पर कड़ा कदम उठाने की सोच रही है और उनका ये बयान अपने आप में ही कड़ा कदम है। लेकिन उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप चिंता ना करें, केला पार्टी का मेला आपके साथ है। कल हम पत्रकार सम्मेलन करके एक साथ आवाज उठाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर चलाने की जरूरत है। कितने साल हो गए हम सुन रहे हैं सरकार कदम उठाएगी, कदम उठाने का विचार कर रही है, और हाँ, इस विचार ने तो हमारा अचार बना दिया है। मौसी जी, हम आपके हाथ का अचार भी जरूर खाएंगे और आप चिंता ना करें, इस विषय पर हम कड़ा कदम उठाएंगे और मुकंदी लाल की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो वो कड़ा कदम नहीं उठाएंगे और ये भ्रष्ट नेता देश को ऐसे ही खा जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वो कोई कड़ा कदम उठाएंगे? सरकार ने कहा भी है कि वो कड़ा कदम उठाएगी। अब देखना यह है कि वो कड़ा कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। तुमको क्या लगता है, उठाएगी? क्या उठाएगी? कड़ा कदम? अरे हमको क्या पता, 63 साल से तो उठाया नहीं। अरे कोई उठाए ना उठाए, हमने तो गुरु डिसाइड कर लिया है कि हम सुरीली को टांग लेके चले जाएंगे। क्या? ओए ओए ओए, तुम आगे देखो, अभी केले बटेंगे देंगे तुमको, ठीक है? बैठो। हमको बहुत खुशी है कि कुछ नेता हमारे साथ हैं, वरना बाकी तो सब चोरों की बारात है। मैं केला पार्टी के मेला जी से निवेदन करूंगा कि वो कड़ा कदम उठाए और सरकार पर दबाव डाले और भ्रष्ट मंत्रियों को सजा दिलवाएं। नमस्कार। हमने तो हमेशा कड़ा कदम उठाया है और भगवान कसम जो मिला है वही खाया है। अब आगे भी कड़ा कदम उठाएंगे, जो मिलेगा खा जाएंगे। इन सबको एक एक केला दीजिए और साथ में प्रस्थान कीजिए। चलिए। मुकुंदी, हेलो, चुकू के लिए लेके जा। हाँ हाँ। ये तो बता, ये कड़ा कदम कहाँ होता है? मौसी, ये कड़ा कदम तब लेते हैं जब हमें कोई कड़ा फैसला लेना होता है। हाँ, तो कड़ा फैसला कहाँ होता है? कड़ा फैसला वो होता है जो हम तब लेते हैं जब हम कठिन परिस्थितियों में फंसे होते हैं। हाँ, कठिन परिस्थिति कहाँ होती है, समझाओ। कठिन परिस्थितियाँ वो होती है जैसे जैसे अभी हमारे सामने है। कहाँ हो गया है तुम्हें? है? क्या हम तुम्हारे सवालों का जवाब दें या दफ्तर जाएं? तो अब हमें कड़ा फैसला लेंगे कि हम सीधे दफ्तर जाएंगे। नमस्कार। ए मुकुंदी, इसे तो परेशानी हो गई है। हमसे परेशानी? ए मुकुंदी, खा 4 डजन केले लग गए। ये केले व्यर्थ नहीं जाएंगे, देखना। सत्ता पक्ष वाले हिल जाएंगे, हिल जाएंगे, हिल जाएंगे। अब का मिला राम जी, पब्लिक को केला खिला के हमको अकेला करना चाहते हो? तो आप भी केला खाइए और कड़ा कदम उठाइए। ये कड़ा कदम का होता है भाई? जो ऊपर से कड़ा होता है और अंदर से सड़ा होता है। मतलब ये रिश्वती लाल को निकाला तो ये मीडिया के पास जाके बोलेगा और हम सबकी पोल खोलेगा। इसको भी केला खिलाइए और जांच बैठाइए। जब मामला ठंडा हो जाए तो वापस बुलाइए। इसे हम सरकार का कड़ा कदम बोलेंगे और आपके साथ बोलेंगे। क्या बात है भाई, आपकी पार्टी के विचार अब हमसे बहुत मिलते हैं, इसलिए अब हम एक कड़ा कदम उठाएंगे और फिर आपसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन जनता सवाल करेगी तो क्या जवाब देंगे? अरे कल शक्कर और सब्जी के रेट बढ़ा दो और जनता को उसमें उलझा दो। बहुत ही सिंपल है भाई। तो आए हम एक कड़ा कदम बढ़ाएं और एक दूसरे को गले लगाएं। जब्बास। सरकार ने भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। ये बात हुई ना मुकुंदी बाबू, आपका उठाया कदम काम कर गया। और सरकार ने कदम क्या उठाया है? सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 2 लोगों का जांच आयोग बिठाया है।
विपक्ष ने कड़े कदम का समर्थन जताया है और मेला राम की केला पार्टी ने सरकार से जाके हाथ मिलाया है। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मेला राम ने केला खिला के हम सबको अपना चेला बनाया है, खुद के लिए ढीला और हमारे लिए कड़ा कदम उठाया है। आगे पढ़िए मुकंदी भैया। और शक्कर और दूध का दाम फिर से बढ़ाया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार जाए भाड़ में, इतनी महंगाई में धंधा कैसे करेंगे? लेकिन ये सरकार भ्रष्ट मंत्री को छोड़ कैसे सकती है? अरे छोड़नी पड़ेगी, इतनी महंगाई में सबको शक्कर छोड़नी पड़ेगी। क्या हुआ कहाँ है? अरे मौसी वो मंत्री को दूध महंगा हो गया है, शक्कर भी 5 रुपया किलो बढ़ा दी गई है मौसी। हाँ, आम आदमी जिएगा कैसे? अरे ये भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। ये लोग तो इस देश को खोखला कर रहे हैं। पता है टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। बताइए, हमने पापा के पॉकेट में पैसे चुराने के लिए पॉकेट के अंदर हाथ डाला तो 1 रुपए के सिक्के के साथ एक चिट्ठी निकली सुरीली कि पापा कसम महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे यार बताओ यार, अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या यार सुरीली? अब देखिए आईबी चिल्लाती रहती है, जब कहाँ से लाएंगे? अरे यार दे दो, थोड़ी आईबी दे दो इसको, अब जलेबी दो। चाचा चाय पी रहे हैं, वो चाय नहीं पी सकते। आग लगी हुई है हर चीज पर। इतना मुश्किल है जीना, क्या करें? सरकार के कड़े कदम अक्सर ढीले और ठोस कदम पोले होते हैं। कड़े जनता के लिए, पोले उनके लिए। पर क्या कभी कोई ऐसा भी आएगा जो ऐसा कड़ा कदम उठाएगा जिससे हमको दुख नहीं खुशी होगी? उम्मीद तो है कि आएगा।